ऐसा लास्ट 29 ईयर्स में नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले तक इस मार्केट के बुल रन के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे थे और अब बट रिमेंबर, किस्मत और मार्केट कभी भी बदल सकते हैं, है ना मिलन? एब्सोल्युटली गौरी, मार्केट्स डायनामिक होते हैं और हमेशा नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। बट मिलन, इस बीमारी के इलाज समझने से पहले क्या हमें सिम्टम्स के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए? आई एक्चुअली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। फरवरी लगातार ऐसा 5वां महीना था जबकि निफ्टी लॉस में क्लोज हुआ और इन सब के बीच में इन्वेस्टर्स ने अराउंड 40 लाख करोड़ रुपए लूज किए हैं। सेंसेक्स भी 4000 पॉइंट्स नीचे गया है। 1996 के बाद ये निफ्टी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक्स भी रहा है और FIIs ने भी अक्टूबर से लेकर अभी तक 2 ट्रिलियन रुपीस इंडिया से बाहर निकाल लिए हैं, जिससे कि परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आई नो दिस इज अ लॉट टू टेक इट। अगर आप इस पॉइंट पे स्ट्रेस्ड हैं तो वी गेट इट, एंड अगर आपके कंसर्न्स भी हैं तो वो सारे वैलिड हैं, बट कह देना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आई एग्री एंड मोर इम्पोर्टेंटली मार्केट्स एग्री। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। आपने देखा वेडनेसडे 5 मार्च को मार्केट्स में क्या हुआ? निफ्टी 50 ने इंट्राडे बेसिस पर ट्रिपल सेंचुरी मार दी, 300 पॉइंट्स ऊपर। आपको पता ही होगा कि यूएस के टैरिफ्स ने हमारे मार्केट को भी नर्वस कर रखा था, बट अब उनका स्टैंड थोड़ा नर्म सा हो रहा है। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हिंट दी है कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज पर पहले जितने हाई टैरिफ्स नहीं इंपोज करेगा। इससे मार्केट को थोड़ी रिलीफ मिली है। मार्केटिंग वर्ल्ड में ये टेक्निक को एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन टेक्निक है जहाँ पे पहले आप हायर प्राइस कोट करते हो और फिर उसी प्राइस को थोड़ा कम कर देते हो। इससे सामने वाले पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, उन्हें लगता है कि उनको ये रिलीफ मिली है और एक अच्छी डील मिली है। मार्केट्स बढ़ने का एक और कारण ये है कि यूएस डॉलर ईज ऑफ हो रहा है। रुपी स्ट्रेंथन होने की वजह से लोगों में उम्मीद जग रही है कि FIIs वापस आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता ही होगा पिछले कुछ महीनों में स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो 50% से ज़्यादा करेक्शन हुआ है। अब ऐसा मार्केट ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को टेंशन दे सकता है, बट वैल्यू बायर्स के लिए ऐसा मार्केट अट्रैक्टिव हो सकता है। सो कुल मिलाकर मार्केट्स साइक्लिकल होते हैं। साइक्लिकल मतलब ऐसे साइक्लिकल नहीं, ऐसे साइक्लिकल। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन मार्केट्स इस पॉइंट के आसपास या यहाँ पर है? टेल अस इन द कमेंट्स।